त्योहारों के इस सीजन में एक बार फिर पिछले वर्षों की तरह भारत के व्यापारी और कंज्यूमर्स चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार का झटका देने वाले हैं। ये वो व्यापार है जो पिछले वर्षों में चीन त्योहारी सीजन के वक्त भारत को ये माल भेजता था। इस बार एक अनुमान के अनुसार पूरे भारत में त्योहार के इस सीजन में जब बहुत सारे त्योहार एक साथ आ रहे हैं तो लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की बड़ी संभावना है। और इस व्यापार की सबसे विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार लोकल व्यापार को मजबूत करने, लोकल व्यापारी को मजबूत करने की बात जोर शोर से कही गई है। और पिछले वर्षों की तरह इस बार भी व्यापारियों ने चीन से बना सामान न बेचने का निर्णय किया है। वहीं दूसरी ओर हमारे जो उपभोक्ता है, जो हमारे ग्राहक है, उनका भी अब कोई इंटरेस्ट या कोई रुचि चीन का सामान खरीदने में नहीं है। तो ये जो त्योहारी सीजन है और इसके तुरंत बाद शादियों का सीजन आने वाला है, तो आने वाले महीनों में बड़ा व्यापार देश में होने वाला है। उससे न केवल हमारे व्यापार को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को एक बड़ा मजबूत बल मिलेगा, ऐसा देश भर के व्यापारियों का मानना है। वहीं आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का जो परचम है वो बहुत तेजी के साथ पूरे देश में लहराएगा। त्योहारों के सीजन में एक बार फिर पिछले वर्षों की तरह भारत के व्यापारी और कंज्यूमर्स चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार का झटका देने वाले हैं। ये वो व्यापार है जो पिछले वर्षों में चीन त्योहारी सीजन के वक्त भारत को ये माल भेजता था। इस बार एक अनुमान के अनुसार पूरे भारत में त्योहार के इस सीजन में जब बहुत सारे त्योहार एक साथ आ रहे हैं तो लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की बड़ी संभावना है। और इस व्यापार की सबसे विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार लोकल व्यापार को मजबूत करने, लोकल व्यापारी को मजबूत करने की बात जोर शोर से कही गई है। और पिछले वर्षों की तरह इस बार भी व्यापारियों ने चीन से बना सामान न बेचने का निर्णय किया है। वहीं दूसरी ओर हमारे जो उपभोक्ता है, जो हमारे ग्राहक है, उनका भी अब कोई इंटरेस्ट या कोई रुचि चीन का सामान खरीदने में नहीं है। तो ये जो त्योहारी सीजन है और इसके तुरंत बाद शादियों का सीजन आने वाला है, तो आने वाले महीनों में बड़ा व्यापार देश में होने वाला है। उससे न केवल हमारे व्यापार को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को एक बड़ा मजबूत बल मिलेगा, ऐसा देश भर के व्यापारियों का मानना है। वहीं आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का जो परचम है वो बहुत तेजी के साथ पूरे देश में लहराएगा। त्योहारों के इस सीजन में एक बार फिर पिछले वर्षों की तरह भारत के व्यापारी और कंज्यूमर्स चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार का झटका देने वाले हैं। ये वो व्यापार है जो पिछले वर्षों में चीन त्योहारी सीजन के वक्त भारत को ये माल भेजता था। इस बार एक अनुमान के अनुसार पूरे भारत में त्योहार के इस सीजन में जब बहुत सारे त्योहार एक साथ आ रहे हैं तो लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की बड़ी संभावना है। और इस व्यापार की सबसे विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार लोकल व्यापार को मजबूत करने, लोकल व्यापारी को मजबूत करने की बात जोर शोर से कही गई है। और पिछले वर्षों की तरह इस बार भी व्यापारियों ने चीन से बना सामान न बेचने का निर्णय किया है। वहीं दूसरी ओर हमारे जो उपभोक्ता है, जो हमारे ग्राहक है, उनका भी अब कोई इंटरेस्ट या कोई रुचि चीन का सामान खरीदने में नहीं है। तो ये जो त्योहारी सीजन है और इसके तुरंत बाद शादियों का सीजन आने वाला है, तो आने वाले महीनों में बड़ा व्यापार देश में होने वाला है। उससे न केवल हमारे व्यापार को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को एक बड़ा मजबूत बल मिलेगा, ऐसा देश भर के व्यापारियों का मानना है। वहीं आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का जो परचम है वो बहुत तेजी के साथ पूरे देश में लहराएगा। त्योहारों के सीजन में एक बार फिर पिछले वर्षों की तरह भारत के व्यापारी और कंज्यूमर्स चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार का झटका देने वाले हैं। ये वो व्यापार है जो पिछले वर्षों में चीन त्योहारी सीजन के वक्त
भारत को ये माल भेजता था। इस बार एक अनुमान के अनुसार पूरे भारत में त्योहार के इस सीजन में जब बहुत सारे त्योहार एक साथ आ रहे हैं तो लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की बड़ी संभावना है। और इस व्यापार की सबसे विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार लोकल व्यापार को मजबूत करने, लोकल व्यापारी को मजबूत करने की बात जोर शोर से कही गई है। और पिछले वर्षों की तरह इस बार भी व्यापारियों ने चीन से बना सामान न बेचने का निर्णय किया है। वहीं दूसरी ओर हमारे जो उपभोक्ता है, जो हमारे ग्राहक है, उनका भी अब कोई इंटरेस्ट या कोई रुचि चीन का सामान खरीदने में नहीं है। तो ये जो त्योहारी सीजन है और इसके तुरंत बाद शादियों का सीजन आने वाला है, तो आने वाले महीनों में बड़ा व्यापार देश में होने वाला है। उससे न केवल हमारे व्यापार को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को एक बड़ा मजबूत बल मिलेगा, ऐसा देश भर के व्यापारियों का मानना है। वहीं आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का जो परचम है वो बहुत तेजी के साथ पूरे देश में लहराएगा। त्योहारों के सीजन में एक बार फिर पिछले वर्षों की तरह भारत के व्यापारी और कंज्यूमर्स चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार का झटका देने वाले हैं। ये वो व्यापार है जो पिछले वर्षों में चीन त्योहारी सीजन के वक्त भारत को ये माल भेजता था। इस बार एक अनुमान के अनुसार पूरे भारत में त्योहार के इस सीजन में जब बहुत सारे त्योहार एक साथ आ रहे हैं तो लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की बड़ी संभावना है। और इस व्यापार की सबसे विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार लोकल व्यापार को मजबूत करने, लोकल व्यापारी को मजबूत करने की बात जोर शोर से कही गई है। और पिछले वर्षों की तरह इस बार भी व्यापारियों ने चीन से बना सामान न बेचने का निर्णय किया है। वहीं दूसरी ओर हमारे जो उपभोक्ता है, जो हमारे ग्राहक है, उनका भी अब कोई इंटरेस्ट या कोई रुचि चीन का सामान खरीदने में नहीं है। तो ये जो त्योहारी सीजन है और इसके तुरंत बाद शादियों का सीजन आने वाला है, तो आने वाले महीनों में बड़ा व्यापार देश में होने वाला है। उससे न केवल हमारे व्यापार को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को एक बड़ा मजबूत बल मिलेगा, ऐसा देश भर के व्यापारियों का मानना है। वहीं आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का जो परचम है वो बहुत तेजी के साथ पूरे देश में लहराएगा। त्योहारों के सीजन में एक बार फिर पिछले वर्षों की तरह भारत के व्यापारी और कंज्यूमर्स चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार का झटका देने वाले हैं। ये वो व्यापार है जो पिछले वर्षों में चीन त्योहारी सीजन के वक्त भारत को ये माल भेजता था। इस बार एक अनुमान के अनुसार पूरे भारत में त्योहार के इस सीजन में जब बहुत सारे त्योहार एक साथ आ रहे हैं तो लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की बड़ी संभावना है। और इस व्यापार की सबसे विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार लोकल व्यापार को मजबूत करने, लोकल व्यापारी को मजबूत करने की बात जोर शोर से कही गई है। और पिछले वर्षों की तरह इस बार भी व्यापारियों ने चीन से बना सामान न बेचने का निर्णय किया है। वहीं दूसरी ओर हमारे जो उपभोक्ता है, जो हमारे ग्राहक है, उनका भी अब कोई इंटरेस्ट या कोई रुचि चीन का सामान खरीदने में नहीं है। तो ये जो त्योहारी सीजन है और इसके तुरंत बाद शादियों का सीजन आने वाला है, तो आने वाले महीनों में बड़ा व्यापार देश में होने वाला है। उससे न केवल हमारे व्यापार को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को एक बड़ा मजबूत बल मिलेगा, ऐसा देश भर के व्यापारियों का मानना है। वहीं आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का जो परचम है वो बहुत तेजी के साथ पूरे देश में लहराएगा। त्योहारों के सीजन में एक बार फिर पिछले वर्षों की तरह भारत के व्यापारी और कंज्यूमर्स चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार का झटका देने वाले हैं। ये वो व्यापार है जो पिछले वर्षों में चीन त्योहारी सीजन के वक्त भारत को ये माल भेजता था। इस बार एक अनुमान के अनुसार पूरे भारत में त्योहार के इस सीजन में जब बहुत सारे त्योहार एक साथ आ रहे हैं तो लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की बड़ी संभावना है।
और इस व्यापार की सबसे विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार लोकल व्यापार को मजबूत करने, लोकल व्यापारी को मजबूत करने की बात जोर शोर से कही गई है। और पिछले वर्षों की तरह इस बार भी व्यापारियों ने चीन से बना सामान न बेचने का निर्णय किया है। वहीं दूसरी ओर हमारे जो उपभोक्ता है, जो हमारे ग्राहक है, उनका भी अब कोई इंटरेस्ट या कोई रुचि चीन का सामान खरीदने में नहीं है। तो ये जो त्योहारी सीजन है और इसके तुरंत बाद शादियों का सीजन आने वाला है, तो आने वाले महीनों में बड़ा व्यापार देश में होने वाला है। उससे न केवल हमारे व्यापार को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को एक बड़ा मजबूत बल मिलेगा, ऐसा देश भर के व्यापारियों का मानना है। वहीं आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का जो परचम है वो बहुत तेजी के साथ पूरे देश में लहराएगा। त्योहारों के सीजन में एक बार फिर पिछले वर्षों की तरह भारत के व्यापारी और कंज्यूमर्स चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार का झटका देने वाले हैं। ये वो व्यापार है जो पिछले वर्षों में चीन त्योहारी सीजन के वक्त भारत को ये माल भेजता था। इस बार एक अनुमान के अनुसार पूरे भारत में त्योहार के इस सीजन में जब बहुत सारे त्योहार एक साथ आ रहे हैं, तो लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की बड़ी संभावना है। और इस व्यापार की सबसे विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार लोकल व्यापार को मजबूत करने, लोकल व्यापारी को मजबूत करने की बात जोर शोर से कही गई है। और पिछले वर्षों की तरह इस बार भी व्यापारियों ने चीन से बना सामान न बेचने का निर्णय किया है। वहीं दूसरी ओर हमारे जो उपभोक्ता है, जो हमारे ग्राहक है, उनका भी अब कोई इंटरेस्ट या कोई रुचि चीन का सामान खरीदने में नहीं है। तो ये जो त्योहारी सीजन है और इसके तुरंत बाद शादियों का सीजन आने वाला है, तो आने वाले महीनों में बड़ा व्यापार देश में होने वाला है। उससे न केवल हमारे व्यापार को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को एक बड़ा मजबूत बल मिलेगा, ऐसा देश भर के व्यापारियों का मानना है। वहीं आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का जो परचम है वो बहुत तेजी के साथ पूरे देश में लहराएगा। त्योहारों के सीजन में एक बार फिर पिछले वर्षों की तरह भारत के व्यापारी और कंज्यूमर्स चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार का झटका देने वाले हैं। ये वो व्यापार है जो पिछले वर्षों में चीन त्योहारी सीजन के वक्त भारत को ये माल भेजता था। इस बार एक अनुमान के अनुसार पूरे भारत में त्योहार के इस सीजन में जब बहुत सारे त्योहार एक साथ आ रहे हैं, तो लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की बड़ी संभावना है। और इस व्यापार की सबसे विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार लोकल व्यापार को मजबूत करने, लोकल व्यापारी को मजबूत करने की बात जोर शोर से कही गई है। और पिछले वर्षों की तरह इस बार भी व्यापारियों ने चीन से बना सामान न बेचने का निर्णय किया है। वहीं दूसरी ओर हमारे जो उपभोक्ता है, जो हमारे ग्राहक है, उनका भी अब कोई इंटरेस्ट या कोई रुचि चीन का सामान खरीदने में नहीं है। तो ये जो त्योहारी सीजन है और इसके तुरंत बाद शादियों का सीजन आने वाला है, तो आने वाले महीनों में बड़ा व्यापार देश में होने वाला है। उससे न केवल हमारे व्यापार को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को एक बड़ा मजबूत बल मिलेगा, ऐसा देश भर के व्यापारियों का मानना है। वहीं आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का जो परचम है वो बहुत तेजी के साथ पूरे देश में लहराएगा। त्योहारों के सीजन में एक बार फिर पिछले वर्षों की तरह भारत के व्यापारी और कंज्यूमर्स चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार का झटका देने वाले हैं। ये वो व्यापार है जो पिछले वर्षों में चीन त्योहारी सीजन के वक्त भारत को ये माल भेजता था। इस बार एक अनुमान के अनुसार पूरे भारत में त्योहार के इस सीजन में जब बहुत सारे त्योहार एक साथ आ रहे हैं, तो लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की बड़ी संभावना है। और इस व्यापार की सबसे विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार लोकल व्यापार को मजबूत करने, लोकल व्यापारी को मजबूत करने की बात जोर शोर से कही गई है। और पिछले वर्षों की तरह इस बार भी व्यापारियों ने चीन से बना सामान
न बेचने का निर्णय किया है। वहीं दूसरी ओर हमारे जो उपभोक्ता है, जो हमारे ग्राहक है, उनका भी अब कोई इंटरेस्ट या कोई रुचि चीन का सामान खरीदने में नहीं है। तो ये जो त्योहारी सीजन है और इसके तुरंत बाद शादियों का सीजन आने वाला है, तो आने वाले महीनों में बड़ा व्यापार देश में होने वाला है। उससे न केवल हमारे व्यापार को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को एक बड़ा मजबूत बल मिलेगा, ऐसा देश भर के व्यापारियों का मानना है। वहीं आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का जो परचम है वो बहुत तेजी के साथ पूरे देश में लहराएगा। त्योहारों के